हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। आप सबका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे देख रहे हैं और हर एक वीडियो बहुत से मेरे फ्रेंड है वो अंत तक देख रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू फॉर वॉचिंग मी। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेस है अपने रिलेशंस पे। रिश्ते क्यों बनते हैं और क्यों बनाने हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको फ्रेंड पहले कहा था, हमारे लाइफ के 3 पिलर है। एक है अपनी हेल्थ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे हमारे रिश्ते और तीसरे है हमारी प्रॉस्पेरिटी। हम कैसे प्रॉस्पर करते हैं लाइफ में, हाउ वी अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। ओके, हम लोग करियर में कैसे आगे जाते हैं, हमारे वो लाइफ में सफलता कैसे पाते हैं, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअली आगे कैसे जाते हैं या इकोनॉमिकली आगे कैसे जाते हैं, ये सारी जो बातें हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रिश्ते। योर रिलेशनशिप्स, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी नहीं, बहुत बार हम लोग उन रिश्तों को मद्देनज़र कर देते हैं, मीन्स देखते ही नहीं, छोड़ देते हैं, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती हैं। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ऐसा बोला गया है जनरली, मीन्स हम लोगों ने हमारे एक बहुत ही हमारा पुराना ग्रंथ है महाभारत, जिसमें हमने दुर्योधन के बारे में, एक दुर्योधन कैरेक्टर है, मालूम है आपको, और उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि उसको जब पूछा गया, अरे तुम इतने ऐसे दुष्ट कैसे बर्ताव करते हो, हाउ यू आर क्रूएल दिस मच, तो उसने बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आज के मेरे बोलने के लिए। उसने बोला, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मीन्स धर्म मुझे मालूम है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे रिश्ते जोड़ने मुझे मालूम है, लेकिन मेरी वैसी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं वैसे बिहेव नहीं कर सकता। और अधर्म यानी क्या बुरा है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसके लिए पहला सेंटेंस ध्यान में रखिए, ये दुर्योधन का एग्जाम्पल पकड़ के, कि व्हेन यू अट्रैक्ट रिलेशनशिप, जब आप कोई भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो, मेक श्योर, ओके, आप श्योर होने चाहिए कि योर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड सराउंडिंग्स डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर डिज़ायर, कि आपको जो डिज़ायर है उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, मीन्स विरोधी नहीं होने चाहिए। आपके इच्छा के विरोधी आपके जो विचार है, अभी दुर्योधन का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि उसको करना चाहता था, जो भी है वो बचपन से कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसके थॉट्स वो बराबर नहीं थे, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। ओके, दूसरा था उसके वर्ड्स, जो उसने बोला है हमेशा, द्रौपदी के बारे में कहा होगा, पांडवों के बारे में कहा होगा, श्री कृष्ण के बारे में कहा होगा, वर्ड्स उसके बराबर नहीं थे। व्हाट ही यूज्ड, उसकी टोनैलिटी वो बराबर नहीं थी। और एक चीज़ है, उसके एक्शंस, जो भी उसने किया, हम लोगों को महाभारत मालूम है, उसकी एक्शंस अच्छी नहीं थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसकी सराउंडिंग्स, आपको मालूम है, शकुनी मामा था, जो उसके सब इर्द गिर्द थे, जो लोग कौरव थे सब, वो सराउंडिंग उसकी अच्छी नहीं थी। ओके, और उसके वजह से क्या हो गया कि जो रिश्ते बनने चाहिए थे, जो रिश्ते उसने अट्रैक्ट करने चाहिए थे, वो कर नहीं सका। एंड अल्टीमेटली आपको मालूम है, he was defeated, और बैडली डिफीटेड, कि उसका पतन हो गया। हमारा वैसा दुर्योधन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे जो थॉट्स है, जो जैसे हम विचार करते हैं, हमारी जो एक्शंस है, हमारे जो वर्ड्स है, वर्ड्स की टोनैलिटी है, और हमारी सराउंडिंग्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है। ओके, और इससे वो विरोधी नहीं होने चाहिए आपके इच्छा के। आपकी इच्छा जो है वो उनके अनुसार बनती जाती है, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, तो रिश्तों को कैसे बनाएं? रिश्ते बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स है। ओके, मेरा एक फ्रेंड है और उसने एमबीबीएस किया, एक 10 साल पहले की बात है, और जैसे एमबीबीएस किया उसने डिस्पेंसरी खोल दी नहीं, और पेशेंट ही नहीं आते थे उसके पास। तो उसको वो मेरे पास आया, मेरे बोला, अरे ऐसा हो गया। एक्चुअली बहुत ही अच्छा था वो डॉक्टर, और पेशेंट नहीं आते थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसको मैंने बोला, फर्स्ट फील योर हार्ट विथ लव एंड रिस्पेक्ट।
वो बोलता था मुझे पेशेंट के प्रति इतना प्यार नहीं आ रहा है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं फील हो रही है। मैं बोला वही पहला तेरा कारण है, इसके लिए तू तेरा जो हार्ट है वो फुल ऑफ लव और रिस्पेक्ट कर दे। जो तूने पढ़ाई की वो बाजू में रख, ओके? क्योंकि जो पेशेंट तेरे पास आने वाले दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर ह्यूमन बींग्स। तो उसके प्रति पहले तेरे मन में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर तुम्हारे अंदर होगा तो बाहर आएगा ना, अगर अंदर नहीं है तो बाहर कैसे आएगा? एंड देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द पीपल। तो लोगों में तुम्हारे प्रति भरोसा बैठ जाएगा, एंड देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द पीपल। तो तुम्हारे पास लोग आना शुरू होंगे, ओके? एंड हु शो यू लव एंड रिस्पेक्ट, और बाद में तुम्हें वो जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट और लव देना शुरू कर देंगे। और उसने वैसा किया, एंड बहुत ही उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ये फ्रेंड ध्यान में रखो, लव एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप, ओके? फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर और ज़िंदगी बेहतर करनी है तो लव एंड रिस्पेक्ट हमारे मन में होना चाहिए सबके प्रति। देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट द पीपल। और एक चीज़ मैं आपका कहना चाहता हूँ, इफ़ यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, अगर आपको खुद के बारे में बुरा लगता है, यू विल ब्लॉक लव एंड यू विल अट्रैक्ट पीपल एंड सिचुएशंस जो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। अगर आपको खुद के बारे में बैड फील हो रहा है तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे और ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए, तो वो वही कह रहा था मेरे को कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा जॉब बराबर नहीं है, ये हमारा क्या फील्ड बराबर नहीं है, इसमें करप्शन नहीं है, वो सब मेरे को बता रहा था। तो मैंने उसको भी यही बात कही, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। तुम्हें खुद के बारे में अच्छा पहले फील करना है कि नहीं मैं अच्छा हूँ। देन ओनली यू विल गेट सर्टन पीपल एज वेल एज गुड सिचुएशन इन योर करियर ऑल्सो। और जैसे उसने प्रैक्टिस किया वो बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर साबित हुआ, एंड ही गॉट गुड प्रमोशंस इन हिज फील्ड। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हमें अच्छा खुद के बारे में पहला अच्छा सोचना है। अगर खुद हम लोग अच्छे हो जाएंगे, खुद के बारे में अच्छे सोचेंगे, तो ही हम लोग अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे सिचुएशन में हम लोग रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम लोग वही जो हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग होते हैं वैसी चीज़ें हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान में रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्वालिटीज़ आप में एक्सपेक्ट करते हैं, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, अगर अच्छी क्वालिटीज़ आपको चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पहले फोकस करो कि मुझे स्टूडियस बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे हेल्पफुल बनना है, मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट बनना है। तो पहले उनको फोकस करो, ये सारी चीज़ों को, एंड देन बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाना शुरू कर देगा। इट विल शो यू मोर ग्रेट थिंग्स अबाउट यू। इसके भी परे और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो दिखाना वो शुरू कर देगा, एंड यू विल अचीव दोज थिंग्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन 30 ईयर्स में, करीबन मैं आज तक करीबन 3 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं, सर ये जो बात आपने कही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये हमें बहुत अच्छी लगी और वी प्रैक्टिस दैट थिंग इन आवर लाइफ एंड वी गॉट अ बेनिफिट। पूरे जग में है मेरे स्टूडेंट्स, उनको ये बेनिफिट्स मिल रही है। आप करके देखिए ये चीज़। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिश्ते जो है हमारे, ओके, रिश्ते अच्छे होने के लिए पहली चीज़ ये, वी हैव टू अप्रिशिएट अदर्स। हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमेशा ऑफिस में मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में, कोई गवर्नमेंट में काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको रिश्ते वहाँ पर अच्छे करने, क्योंकि हम लोग ऑफिस में 8-10 घंटा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर रिश्ते आपके अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ में आपने सफलता पाई तो क्या पाई। इसके लिए हमें दूसरों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, न कि उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। ऑफिस में वही देखा जाता है, गॉसिपिंग होता है, बॉस को कंप्लेंट किया जाता है हमेशा,
ओके मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा है कि टीचर जो है वो हमेशा मीन्स बोलते हैं ना कि उनको दे आर नॉट गेटिंग अ गुड थिंग, और वी कैन से उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शिक्षकों को देखा है मैंने। ओके दे डोंट फील गुड, रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो प्रिंसिपल को जाके, जिसको हम लोग बोलते हैं पिन मारते, कंप्लेंट करते रहते हैं। ओके एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं, तो ऐसा वातावरण नहीं बनता है अच्छा। और उसके वजह से अगर उनमें ही झगड़ा है, उनमें ही अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरा वो फील्ड है एजुकेशन का, तो मैंने वो बहुत नज़दीकी से देखा है। करीबन हर साल मैं 100 स्कूल्स में मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ के टीचरों की समस्या मैंने देखी है, उसमें से मैंने ये आपको सेंटेंस बोला है। तो वैसा होते रहता है बहुत जगह पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू अप्रिशिएट योर कलीग, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। ओके डोंट कंप्लेन। और एक चीज़ है फ्रेंड्स कि इफ़ यू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, यू विल गेट मोर ऑफ देम, आपको वो ज़्यादा मिलेंगे। जितने स्ट्रेंथ आप अपने सामने रखोगे, अपने मन में रखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर रखोगे, हमारे एनएलपी में वही कहा गया है, तो आप यू विल गेट मोर ऑफ देम, आपको ज़्यादा उनसे मिलेंगे। वो स्ट्रेंथ और अच्छे हो जाएंगे, उनके बॉन्डिंग और भक्कम हो जाएंगे। ओके और आपके रिश्ते अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये जो रिश्ते हैं ये संवारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए फिर से मैं आपको एक एक्टिविटी बोलने वाला हूँ, आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल का आपने विजुअलाइजेशन देखा होगा, अफर्मेशन, वैसा ही ये है, कैसे अप्रिशिएट करें दूसरों को और रिश्ते बेहतर बनाएं। फर्स्ट थिंग, जिस व्यक्ति को आपको अप्रिशिएट करना है, यानी जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता टूट गया है या बना नहीं है, कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शांत समय में जाइए, शांत बैठिए, टेक वन पेपर, और उस पेपर पे 30 दिनों तक जो मैं बोल रहा हूँ वो रोज़ लिखिए। थोड़ा ही लिखना है लेकिन रोज़ लिखिए, उसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड। ये साइंस ध्यान में रखिए। ओके साइकोलॉजी में ये प्रूव हुआ है। ये जो एनएलपी है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, इसमें प्रूव हुआ है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या करना है आपको, उस व्यक्ति की जो बातें आपको अच्छी लगती है, आप अप्रिशिएट करते, वो बातें लिखना शुरू कर दीजिए, जो अच्छी बातें हैं उस पर व्यक्ति के प्रति। क्यों ना आपका अभी रिश्ता उसके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी जो अच्छी बातें, जस्ट जॉट डाउन देम ऑन द पेपर, वो लिखिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, उस व्यक्ति पर प्रेम करने की कौन सी वजह है, कौन सी वजह से आप उसके ऊपर प्रेम करते हैं, क्योंकि पहला आपका रिश्ता था उसके साथ। ओके तो कौन सी ऐसी वजह थी जिसके वजह से आप उससे प्यार करते थे, उस पर प्रेम करते थे। वो कोई भी हो सकता है। ओके आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपका दूर का भाई हो सकता है, आपका कोई अंकल हो सकता है, या आपका कोई लवर भी हो सकता है। ओके वो उसकी एक लिस्ट बनाइए, जॉट डाउन दोज पॉइंट्स ऑल्सो। थर्ड थिंग इज दैट, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था, और उसका सपोर्टिवनेस कैसा था, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके बारे में लिखिए। ऐसा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत अच्छा था, बहुत हंसमुख था, वो बहुत हंसमुख था, वो बहुत सपोर्टिव था, हमेशा मुझे सपोर्ट करता था, उसके लिए मेरे लाइफ में मुझे ये फ़ायदा हो गया। ओके ये सारे लिखिए पॉजिटिव थिंग्स, और ये सारा लिखते 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 वो सारी जो स्ट्रेंथ है वो आप में आ जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव लिख रहे हो ना, तो सारी पॉजिटिव थिंग्स आप में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग 30 डेज तक 30 टाइम्स आप लिख रहे हो चीज़, बराबर है। और जो रिश्ते टूटने वाले हैं, जो रिश्ता टूटने वाला है आपका, वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम फेड हो जाएगा और रिश्ता टूटेगा नहीं, ध्यान में रखिए। और सामने वाला भी आपसे वो रिश्ता सामने से बनाएगा, ध्यान में रखिए। और जो रिश्ता टूटने को आया था वो फिर से बन जाएगा। ओके इट विल नेवर ब्रेक, और वो ऐसे बनेगा कि कैसे कभी टूटा ही नहीं था।
ये करके देखिए। फ्रेंड्स, रिश्ते दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इसके लिए हमें उन्हें बरकरार रखना है, क्योंकि वही आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, वही आपका अच्छा करियर बनाएंगे, वही आपको एक अच्छा हेल्थ देंगे, ओके, हेल्दी माइंड देंगे, हेल्दी हार्ट देंगे, और आपके लाइफ में खुशहाली लाएंगे। यू विल बिकम हैप्पी एंड जॉयफुल एंड एनर्जेटिक। यही मेरा कहना है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदीप गीत नाम का मेरा चैनल है यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये सारे उपयोगी वीडियोस है वो रोज़ मिलते रहे। हम लोग रोज़ मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।